Hello everyone, welcome to TSN Education channel. This is the second video of class 7th Civics chapter 2, Role of the Government in Health. In order to prevent and treat illness, we need appropriate healthcare facilities such as health centers, hospitals, laboratories for testing, ambulance services, ब्लड बैंक्स एक्सेट्रा। इलनेस के ट्रीटमेंट के लिए और प्रिवेंट करने के लिए हमें प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरीज, एम्बुलेंस सर्विसेज और ब्लड बैंक्स की नीड है। दैट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विसेज दैट पेशेंट नीड। ये पेशेंट्स को जिन केयर और सर्विस की नीड होती है उन्हें प्रोवाइड कर सकें। इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज़ वी नीड हेल्थ वर्कर्स, नर्सेज, क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स हु कैन एडवाइज, डायग्नोस एंड ट्रीट इलनेस। इन ऑर्डर टू सच फैसिलिटीज़, हम इन फैसिलिटीज़ के लिए हमें हेल्थ वर्कर्स की, नर्सेज की, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की और हेल्थ प्रोफेशनल जो कि एडवाइस दे सकें, डायग्नोस कर सकें और जो इलनेस है, जो बीमारी है, उसका ट्रीटमेंट कर सके, ऐसे पर्सन्स की नीड है। वी ऑल्सो नीड द मेडिसिन एंड इक्विपमेंट दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स। पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन और इक्विपमेंट की नीड है। दीज फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस। इस तरह की फैसिलिटीज़ से टेक केयर की जा सकती है या ध्यान रखा जा सकता है। इंडिया हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स। इंडिया में लार्ज नंबर पर डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं और हॉस्पिटल्स हैं। द कंट्री ऑल्सो हैज़ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। कंट्री को पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को रनिंग करने के लिए एक्सपीरियंस, और कंट्री में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि हेल्थ केयर सिस्टम को रनिंग कर सकते हैं, जिसकी उन्हें एक्सपीरियंस भी और नॉलेज भी है। दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स रन बाय गवर्नमेंट। इस सिस्टम में हॉस्पिटल्स और हेल्थ जो सेंटर्स होते हैं इन्हें गवर्नमेंट रन करती है। गवर्नमेंट इन हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स को चलाती है। It has the ability to look after the health of large section of its population scattered over hundreds of thousands of villages. Hundred of thousand of village में जो भी population फैली हुई है लार्ज सेक्शन में कंट्री के, उनकी हेल्थ को लुक आफ्टर करने के लिए, हेल्थ का ध्यान रखने की एबिलिटी यहाँ की गवर्नमेंट में है। वी will go into more detail on this later. Moreover, there has been a phenomenal advancement in medical sciences whereby many new technologies and treatment procedures are available in the country. इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट मेडिकल साइंस में एडवांसमेंट होने के बाद भी, इतनी प्रगति होने के बाद भी नई टेक्नोलॉजी को, जो यहाँ की जो सिचुएशन है वह काफ़ी पुअर है, और मेडिकल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और प्रोसीजर को यूज़ करके इसमें चेंज किया जा सकता है। However, the second column point out how poor the health situation in our countries. सेकेंड जो कॉलम में ये पॉइंट आउट किया है कि हमारी जो कंट्री में हेल्थ सिचुएशन कितनी पुअर है, कितनी ख़राब है। With all the above positive developments, we are not able to provide proper health care facilities to people. इतनी पॉजिटिव डेवलपमेंट होने के बाद भी हम पीपल को हेल्थ केयर फैसिलिटी, प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करने में एबल नहीं है। दिस इज़ द पैराडॉक्स। ये एक विरोधाभास की स्थिति है। समथिंग दैट इज़ कॉन्ट्रेरी टू व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट।
कि हम कैसा एक्सपेक्ट करते हैं, ये उसके बिल्कुल अपोजिट है। आवर कंट्री हैज़ द मनी, नॉलेज एंड पीपल विद एक्सपीरियंस बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। हमारी कंट्री में मनी है, नॉलेज है और पीपल विथ एक्सपीरियंस हैं, जिन्हें वे पीपल हैं जिन्हें की एक्सपीरियंस हैं, बट हम हेल्थ केयर सबके लिए अवेलेबल नहीं कर पा रहे। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ द रीजंस। इस चैप्टर में हम ऐसे कुछ रीजंस, ऐसे कुछ कारण देखेंगे। द स्टोरी ऑफ हाकिम शेख। हाकिम शेख वॉज अ मेंबर ऑफ द पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति PBKMS, an organization of agricultural laborers in वेस्ट बंगाल। हाकिम शेख वेस्ट बंगाल की एक एग्रीकल्चर लेबर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर हैं, जिसे कि पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति के नाम से जाना जाता है। उसके मेंबर हाकिम शेख थे। वन इवनिंग इन 1992 ही एक्सीडेंटली फेल ऑफ अ रनिंग ट्रेन एंड सफर्ड हेड इंजरीज। 1992 की एक इवनिंग वे ट्रेन से फेल ऑफ हो गए, एक्सीडेंटली फेल ऑफ हो गए, ट्रेन से गिर गए एंड सफर्ड हेड इंजरीज, और उन्हें हेड इंजरीज हुई थी। ही वॉज इन अ वेरी सीरियस कंडीशन एंड नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट। उनकी सीरियस कंडीशन थी और उन्हें नीड थी कि उन्हें इमीडिएट ट्रीटमेंट दिया जाए। He was taken to government hospital in Kolkata, but they refused to admit him because they did not have a spare bed. उन्हें कोलकाता के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर उन्हें एडमिट करने से रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि वहां पर स्पेयर बेड, कोई भी बेड खाली नहीं था। अनदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव द फैसिलिटी और द स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नेसेसरी फॉर हिज ट्रीटमेंट। अनदर जिस हॉस्पिटल में उन्हें दूसरे जिस हॉस्पिटल में लेकर गए थे, वहाँ पर वे ऐसी फैसिलिटी नहीं थी कि स्पेशल डॉक्टर्स नहीं थे जो कि उनके ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी थे। इन दिस वे ही स्पेंड 14 आवर्स इन अ क्रिटिकल स्टेट एंड वॉज टेकन टू 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बट नन ऑफ देम एडमिटेड हिम। ऐसी कंडीशन में, इतनी क्रिटिकल स्टेज में 14 आवर्स में उन्हें 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया गया, बट उनमें से कहीं पर भी उन्हें एडमिट नहीं किया गया। फाइनली ही वॉज एडमिटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल। उसके बाद उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, वेयर ही रिसीव ट्रीटमेंट। वहाँ पर उन्हें ट्रीटमेंट मिला। ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट। उन्हें अपने ट्रीटमेंट के लिए बहुत सी मनी स्पेंड करनी पड़ी, बहुत सी मनी खर्च करनी पड़ी। एंग्री एंड अपसेट ओवर द indifferent attitude of all the hospitals that refused to admit him। जिन हॉस्पिटल्स ने उन्हें एडमिट करने से रिफ्यूज़ किया था, उनके लिए उनका जो एटीट्यूड था वह बहुत ख़राब था और इस कारण से वे काफ़ी एंग्री और अपसेट थे। हाकिम शेख एंड PBKMS फिल्ड अ केस इन द कोर्ट। इसी कारण जो हाकिम शेख हैं और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने एक कोर्ट में केस फाइल किया। फाइल अ केस इन द कोर्ट, कोर्ट में एक केस फाइल किया। द कॉस्ट ऑफ अ क्योर। एक क्योर की, एक ट्रीटमेंट की क्या कॉस्ट थी। अमन एंड रंजन आर गुड फ्रेंड्स वाइल रंजन कम्स फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली। अमन्स पेरेंट्स हैव टू स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट। अमन और रंजन गुड फ्रेंड्स थे। अमन काफ़ी अच्छी फैमिली को बिलोंग करते थे, रिच फैमिली से थे, बट जो अमन के पेरेंट्स इतने स्ट्रगल के बाद बहुत ही कम सेविंग्स कर पाते थे, जैसे तैसे अपना गुजारा चलाते थे। हाय अमन, गुड टू सी यू बैक, हाउ हैव यू बीन। अमन, तुम्हें देखकर, फिर से देखकर बहुत खुशी है या अच्छा लग रहा है, बट अब तुम कैसे हो। आई हैड वायरल फीवर एंड हैड टू गो टू द हॉस्पिटल। मुझे वायरल फीवर था, इसलिए मैं हॉस्पिटल गया था। ओ मी टू, मुझे भी वायरल फीवर हुआ था। आई जस्ट गॉट बैक टू स्कूल ऑन मंडे। मैं अभी मंडे से ही स्कूल आया हूँ। माई डैडी टुक मी टू सी द डॉक्टर एट द न्यू हॉस्पिटल इन किंग्सवे। मेरे डैडी मुझे किंग्सवे हॉस्पिटल जो है वहाँ मुझे लेकर गए थे। इट वॉज वेरी
एक्साइटिंग, वहाँ के बारे में उन्होंने बताया कि वो बहुत एक्साइटिंग थे। द बिल्डिंग लुक्ड सो पॉश, जो बिल्डिंग थी काफ़ी पॉश थी। आई थॉट इट वॉज अ 5 स्टार होटल, कि मैंने ऐसा सोचा कि यह कोई 5 स्टार होटल है। डैडी सेड दैट वॉज बिकॉज इट वॉज ए प्राइवेट हॉस्पिटल विथ द बेस्ट ऑफ फैसिलिटी। जो डैडी थे उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा इसलिए है कि ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और यहाँ पर बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं। द डॉक्टर आस्क्ड फॉर मैनी टेस्ट, डॉक्टर ने बहुत से टेस्ट के लिए कहा। बट एवरी वन वॉज सो फ्रेंडली, बहुत से टेस्ट के लिए कहा पर वहाँ पर हर कोई बहुत अच्छे से फ्रेंडली था। द लेडी हु टुक माई ब्लड फॉर टेस्टिंग टोल्ड मी सो मैनी जोक्स दैट आई फॉरगॉट टू फील द पेन। जो लेडी जिस लेडी ने मेरे टेस्ट किए थे, ब्लड टेस्ट किए थे, उन्होंने मुझे काफ़ी सारे जोक सुनाए जिससे कि मैं अपने पेन मुझे फील नहीं हो रहा था और मैं अपने पेन को भूल गया था। एंड हैव यू हर्ड द वन अबाउट बैटमैन ऑन रियलिटी टीवी? Daddy had to pay 500 at the reception counter itself before we even met the doctor. जब हम डॉक्टर से मिलने से पहले मेरे जो डैडी थे उन्होंने 500 रिसेप्शन काउंटर पर पे किए थे। देयर वॉज नाइस म्यूज़िक प्लेइंग एंड एवरीथिंग वॉज रियली क्लीन एंड शाइनिंग। वहाँ पर एक नाइस म्यूज़िक प्ले हो रहा था, एक अच्छा सा म्यूज़िक प्ले हो रहा था और सब कुछ बिल्कुल क्लीन और शाइनिंग वाला था, शाइनी था। आफ्टर द टेस्ट रिजल्ट केम वी वेंट बैक टू द डॉक्टर। जो टेस्ट के रिजल्ट्स आने के बाद हम फिर से डॉक्टर के पास गए। ही लुक्ड थ्रू देम एंड सेड एवरीथिंग वॉज फाइन। उन्होंने जो टेस्ट रिजल्ट थे देखकर कहा कि सब कुछ ठीक है। एंड आई ओनली हैड वायरल फीवर, मुझे केवल वायरल फीवर हुआ है। ही प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसिन एंड रेस्ट, उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दी और रेस्ट के लिए कहा। एंड सो यंग मैन दिस पिंक पिल शुड बी टेकन 3 times a day। ये जो पिंक पिल है इसे 3 times एक डे में लेना है। वाइट एंड द वाइट टैबलेट वंस बिफोर बेड टाइम, सोने से पहले एक वाइट टैबलेट। दैट्स फॉर द बॉडी एक, यह तुम्हारे बॉडी एक के लिए है। दिस वन इज़ अ सिरप, डोंट वरी इट्स टेस्टी। ये एक सिरप है, चिंता मत करो, ये काफ़ी टेस्टी है। थैंक यू डॉक्टर, फील बेटर ऑलरेडी। वह पहले से ही अच्छा फील कर रहा था। यू सी आई हैव बीन डाइंग टू टेल ऑल द अबाउट इट बट वॉट अबाउट यू, कि मैंने अपने बारे में सब बताया। अब आप तुम ये बताओ कि तुम्हारे बारे में, कि तुम्हें कौन से हॉस्पिटल तुम गए थे। इट वॉज नॉट एज नाइस एज योर्स एट ऑल, कि वह तुम जिस हॉस्पिटल गए उसकी तरह अच्छा नहीं था। एट फर्स्ट अब्बा डिड नॉट वॉन्ट टू टेक मी बिकॉज ही सेड वुड टेक टू मच टाइम। मुझे उस टाइम अब्बा नहीं, मेरे जो फादर थे वो मुझे हॉस्पिटल नहीं लेकर गए थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा।